हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा सीए कोर्स के बारे में कि अगर आप क्लास 12th में हो तो आप सीए कोर्स को कैसे आगे कर सकते हो और इसकी क्या ड्यूरेशन होगी, क्या लेवल्स होंगे, आपको कितना टाइम लग सकता है इसको कंप्लीट करने में। तो हम ये पूरा जो है इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं सीए होते क्या है। सीए जो होते हैं वो मेनली जो फाइनेंशियल सेक्टर्स में वर्क करते हैं और वो फाइनेंशियल एडवाइसेस अपने प्रोवाइड करते हैं और जो बिजनेस है उनके फाइनेंसिस को जो है देखते हैं, ऑडिट करते हैं, टैक्सेशन वगैरह में एक बिजनेस की हेल्प करते हैं। ठीक है। और अगर देखा जाए तो वो इंडिविजुअली भी काम कर सकते हैं, बिजनेस में भी एज एन एम्प्लॉय काम कर सकते हैं और गवर्नमेंट को भी इनकी बहुत ज़रूरत होती है। सीए की देखा जाए तो डिमांड हर एक सेक्टर में बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है। सो नेक्स्ट देख लेते हैं कि लेवल्स, इसके 3 लेवल्स है। द फर्स्ट इज सीए फाउंडेशन, सेकंड इज सीए इंटरमीडिएट एंड द लास्ट वन इज सीए फाइनल। तो अगर देखें तो सीए फाउंडेशन जो लेवल है वो उसमें वो 3 महीने में हो जाता है और जो नेक्स्ट है सीए इंटरमीडिएट, उसके बाद आपको 1 साल लगते हैं सीए फाउंडेशन के बाद सीए इंटरमीडिएट में और उसके बाद सीए फाइनल में आपको 3 साल लग जाते हैं क्योंकि 3 साल आपको आर्टिकलशिप ट्रेनिंग करनी होगी। तो आपको तीनों लेवल्स पार करने में आपको मिनिमम टू मिनिमम क्लास 12th के बाद 4.5 years लग ही जाएंगे। तो अगर हम एग्ज़ाम लेवल्स की बात करें तो आइए इनको डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहला है सीए फाउंडेशन। सीए फाउंडेशन में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आपको क्लास 12th पास आउट होना होगा विद मिनिमम टू मिनिमम 50% मार्क्स। अगर आपके 50% से कम मार्क्स है तो आप सीए फाउंडेशन के लिए एलिजिबल नहीं है। और अगला है एग्ज़ाम मंथ्स। ये एग्ज़ाम साल में 2 बार होता है, या फिर तो मई या जून में हो जाएगा और जो दूसरा होता है वो होता है नवंबर या दिसंबर में। और नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन। अगर आपको मई या जून में अपना एग्ज़ाम देना है तो आपको जनवरी 1 से पहले पहले ICAI की वेबसाइट पर अपना रजिस्ट्रेशन करा लेना होगा। और अगर आपको नवंबर या दिसंबर में एग्ज़ाम देना है तो आपको 1 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन करवा लेना होगा। अगर आप उसके बाद रजिस्टर करने की कोशिश करोगे तो वो पॉसिबल नहीं है, तो आपका जो अटेम्प्ट है वो वेस्ट चला जाएगा। अब नेक्स्ट है कि अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाओगे तो उसकी फ़ीस कितनी लगेगी। सीए फाउंडेशन में ऑलमोस्ट वो 11,000 है। नेक्स्ट है प्रिपरेशन टाइम। अगर देखा जाए तो सीए फाउंडेशन का सिलेबस कोई बहुत ज़्यादा वास्ट नहीं होता है। अगर आपने क्लास 11th और क्लास 12th में अपनी पढ़ाई अच्छे से करी है, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, इन सबको अच्छे से समझा है, कंसेप्ट आपके क्लियर है, तो 2 से 3 मंथ्स में ईजिली हो जाएगा आपका सीए फाउंडेशन की तैयारी। नेक्स्ट है कोचिंग फ़ीस। कोचिंग फ़ीस में आपकी फ़ीस डिपेंड करती है, 15,000 से शुरू होती है और ये 50,000 तक भी जाती है। और नेक्स्ट है रीवैलिडेशन टाइम। रीवैलिडेशन टाइम का मतलब होता है कि अगर आप एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में सीए फाउंडेशन क्लियर नहीं कर पाए तो उसके बाद आपको एक बार दोबारा अपने आप को सीए फाउंडेशन के लिए रजिस्टर कराना होगा एक नॉमिनल फ़ी पे करके। तो इसका जो सीए फाउंडेशन का रीवैलिडेशन टाइम है वो है 3 साल। 3 साल तक अगर आप क्लियर करेंगे तो बहुत अच्छा, नहीं तो आपको एक नॉमिनल सी फ़ी देनी होगी और अपने आप को दोबारा से रजिस्टर कराना होगा। और नेक्स्ट अगर हम पेपर्स की बात करें तो सबसे पहला पेपर 1 और पेपर 2 होते हैं सब्जेक्टिव टाइप्स और फिर पेपर 3 और पेपर 4 होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप्स। ठीक है। अब पेपर 1 कौन सा होता है, पेपर 1 होता है प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग, पेपर 2 होता है बिजनेस लॉज एंड बिजनेस कोरेस्पोंडेंस, पेपर 3 होता है बिजनेस मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स और लास्ट पेपर होता है बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज। इस सब में कोई बहुत ज़्यादा नया नहीं है, आप बिजनेस लो थोड़ा सा आप न्यू पढ़ोगे, बाकी सारा जो है आपका मेनली क्लास 11 और 12th की अकाउंट्स, मैथ्स और इंग्लिश का ही सिलेबस होगा। और मैक्सिमम मार्क्स जो एग्ज़ाम होगा वो 100 मार्क्स का होगा, जिसमें पासिंग क्राइटेरिया क्या होगा कि आपको हर एक सब्जेक्ट पे मिनिमम टू मिनिमम 40 मार्क्स स्कोर करने ही है और एग्रीगेट में यानी कि सभी सब्जेक्ट्स के मार्क्स मिलाकर आपको टोटल 50 मार्क्स स्कोर करने होंगे। अगर आपकी 2 कंडीशंस फुलफिल हो चुकी है तो आप पास हो सीए फाउंडेशन में। ठीक है। सो नेक्स्ट आ जाता है सीए इंटरमीडिएट। सीए इंटरमीडिएट आता है सीए फाउंडेशन के बाद, इसका भी एग्ज़ाम या फिर तो मई या जून में होगा और दूसरा फिर नवंबर में। साल में 2 बार इसका एग्ज़ाम होता है। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपको सीए फाउंडेशन में पास होना होगा और अगर आप जब आप रजिस्टर करवाओगे अपने आप को सीए इंटरमीडिएट के लिए तो उसकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस ऑलमोस्ट 18,000 रुपीज़ लगेंगी। अब आगे है कि अगर आपको नवंबर में एग्ज़ाम देना है अपना सीए इंटरमीडिएट का तो उसके लिए आपको मार्च 1 से पहले पहले अपने आप को रजिस्टर करा लेना होगा।
और अगर आपको मई या जून में एग्ज़ाम देना है तो आपकी लास्ट डेट जो रजिस्ट्रेशन की है वो है नवंबर 1, ठीक है। और इसका रिवैलिडेशन पीरियड कितना है? इसका रिवैलिडेशन पीरियड है 4 ईयर्स, और इसके लिए आपको मिनिमम प्रिपरेशन टाइम 9 to 12 मंथ्स मिलते ही है, क्योंकि जैसे आप सीए फाउंडेशन क्लियर कर लोगे उसके बाद जब आप सीए इंटरमीडिएट दोगे तो उसमें 9 से 12 महीने का गैप पड़ ही जाता है, और फिर वो 9 से 12 मंथ्स आप अपनी सीए इंटरमीडिएट के लिए प्रिपरेशन कर सकते हो। आगे कोचिंग फीस, इसकी कोचिंग फीस होगी, वेरी करती है, जो कि सीए फाउंडेशन से ज़्यादा। उसका रीज़न भी ये है कि सीए इंटरमीडिएट में कंपैरेटिवली सीए फाउंडेशन से ज़्यादा सब्जेक्ट्स हैं। सीए इंटरमीडिएट में 8 सब्जेक्ट्स है, तो उसकी कोचिंग फीस भी ऑफ कोर्स 40,000 to 1 लाख तक जाती है। अब नेक्स्ट आ जाता है सब्जेक्ट्स। इसमें 8 सब्जेक्ट्स होते हैं टोटल सीए इंटरमीडिएट में, और 8 ये जो सब्जेक्ट्स है इनको 2 ग्रुप्स में लोड किया जाता है इन 4 इक्वल सब्जेक्ट्स। और ग्रुप 1 में कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं? ग्रुप 1 में होते हैं अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, एंड द लास्ट इज टैक्सेशन। और ग्रुप 2 में एग्जाम होते हैं सबसे पहले एडवांस्ड अकाउंटिंग, फिर होता है ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस, फिर होता है एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम्स एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, और लास्ट होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस, ठीक है। अब ये जो 2 ग्रुप्स होते हैं वो आपकी मर्जी है, आप चाहो तो एक ही बार में इन दोनों ग्रुप्स का एग्जाम दे सकते हो, नहीं तो आपकी चॉइस है, आप चाहो तो सबसे पहले ग्रुप 1 का एग्जाम दे सकते हो, और उसके नेक्स्ट बार यानी कि 6 मंथ्स बाद जब सीए इंटरमीडिएट का एग्जाम होगा फिर ग्रुप 2 का दे सकते हो। इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू। अब नेक्स्ट देखते हैं पासिंग क्राइटेरिया। इसका भी पासिंग क्राइटेरिया वही है, आपको 40% मार्क्स स्कोर करने होंगे हर सब्जेक्ट में, और 50% एग्रीगेट में आपके आने ही चाहिए, ठीक है। चॉइस का मैंने आपको बता दी कि आपकी चॉइस है, आप चाहो तो एक एग्ज़ाम एक ही बार में दे सकते हो, फिर दोनों एग्ज़ाम एक बार में दे सकते हो, ठीक है। अब जैसे ही आप सीए इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम क्लियर कर लोगे, अगर आपने एक भी ग्रुप क्लियर कर लिया तो आप नेक्स्ट जो लेवल है उसके लिए एलिजिबल हो। मतलब नेक्स्ट जो आपको कोर्स करना है वो होगा इंटीग्रेटेड कोर्स ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्ट स्किल्स। अब ये कोर्स क्या है? ये कोर्स आपको मेनली आईटी फील्ड में बहुत ज़्यादा एक्सपोजर देता है कि अकाउंटिंग और ऑडिटिंग को आईटी फील्ड में आप कैसे यूज़ कर सकते हो प्रैक्टिकली। सो आपको वो एक्सपोजर देते हैं, और आपको थोड़ी बहुत जो सॉफ्ट स्किल्स है, कम्युनिकेशन, मैनेजमेंट, उस सब के बारे में भी आपको और ज़्यादा तैयार करता है, ठीक है। और इस कोर्स की ड्यूरेशन होती है 4 वीक्स, 1 महीने का ये कोर्स होता है। आपको 6 से 7 घंटे इस कोर्स को देना ही होगा जो भी ऑफिस है वहाँ पर जाकर। और इसकी जो फीस होगी इसकी 6500 to 7000, ठीक है। अब इसके बाद आता है आर्टिकलशिप ट्रेनिंग। अब आर्टिकलशिप ट्रेनिंग क्या है? आर्टिकलशिप ट्रेनिंग है कि जो भी आपने अभी तक थ्योरी में पढ़ा है, अकाउंट्स, ऑडिटिंग, और जो भी आपने सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, आप उसको प्रैक्टिकल में कैसे यूज़ करोगे, प्रैक्टिकल में आपको कैसे इसका बेनिफिट मिलेगा, तो वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है आर्टिकलशिप ट्रेनिंग। यानी कि आपको ये 3 ईयर्स की मैंडेटरी आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करनी है कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म में। ये पूरे देश में, पूरे इंडिया में होती है फर्म्स, तो आप चेक कर सकते हो कि कौन से फर्म में आप आर्टिकलशिप ट्रेनिंग करना चाहोगे। और इसमें आपको 3 ईयर्स आपको मिनिमम टू मिनिमम आर्टिकलशिप ट्रेनिंग करनी ही है, और ये इसमें आपको 7 to 8 आवर्स आप वर्क करोगे, और आप जो भी प्रैक्टिकल वर्क होता है एक सीए के रिलेटेड, आप वो सब प्रैक्टिकल में सीखोगे, ठीक है। अब लास्ट जो आ गया लेवल वो है सीए फाइनल। अब ये सीए फाइनल का भी एग्ज़ाम जो होगा वो मई, जून और नवंबर में होगा, साल में 2 बार। और इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? सबसे पहले आपको सीए इंटरमीडिएट क्लियर होना होगा, बोथ ग्रुप्स आपको पास आउट होना होगा सीए इंटरमीडिएट में। और सेकेंड है कि आपको कम से कम 2.5 साल की आर्टिकलशिप ट्रेनिंग कंप्लीट हुई होनी चाहिए। आप वैसे आर्टिकलशिप ट्रेनिंग पूरी 3 साल की होती है, लेकिन सीए फाइनल के लिए आपको मिनिमम टू मिनिमम 2.5 ईयर्स की आर्टिकलशिप ट्रेनिंग पूरी करनी ही है, ठीक है। नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन फीस। इसकी रजिस्ट्रेशन फीस है 22,000, और अगर आपको नवंबर में एग्ज़ाम देना है सीए फाइनल का तो रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है जुलाई 1। और अगर आपको मई या जून में एग्ज़ाम देना है तो रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट होगी जनवरी 1, ठीक है।
और आगे इसका रीवैलिडेशन पीरियड 5 ईयर्स है, और इसका मिनिमम प्रिपरेशन टाइम आपको 2 साल मिल जाते हैं। क्योंकि अगर आपने IPCC का एग्ज़ाम, मैं एज्यूम करता हूँ आपने फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर कर लिया, तो भी आपके पास उसके बाद 2 से 2.5 साल आप आर्टिकलशिप ट्रेनिंग करोगे। ठीक है, तो उन 2 से 2.5 साल में आप आर्टिकलशिप ट्रेनिंग के साथ साथ अपने CA फाइनल्स के एग्ज़ाम की भी तैयारी कर सकते हो। आपको दोनों को मैनेज करके तैयारी करनी है, तो आपके पास 2-2.5 साल रहते ही है, इफ़ आई अज्यूम कि आप IPCC का एग्ज़ाम, इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर कर लोगे। अब इसकी कोचिंग फीस भी उतनी है, कोचिंग फीस इसकी 40,000 से शुरू होती है और 1 लाख तक जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं सब्जेक्ट्स। ये भी जो है 8 सब्जेक्ट्स होते हैं इसमें, और ये 8 सब्जेक्ट्स 2 ग्रुप्स में लोट होते हैं। फर्स्ट ग्रुप में जो सब्जेक्ट है वो है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एडवांस्ड ऑडिटिंग एंड प्रोफेशनल एथिक्स, एंड द लास्ट इज कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉज। और ग्रुप 2 में जो आपके सब्जेक्ट्स है, सबसे पहला है स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस इवेल्युएशन। नेक्स्ट इलेक्टिव सब्जेक्ट है, यानी कि आपको 6 सब्जेक्ट्स दिए होंगे। 6 सब्जेक्ट्स में से आप कोई भी एक सब्जेक्ट अपनी पसंद का चूज कर सकते हो। तो वो जो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स है वो है रिस्क मैनेजमेंट, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड कैपिटल मार्केट्स, इंटरनेशनल टैक्सेशन, इकोनॉमिक लॉज, ग्लोबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स एंड मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडी। आप इन 6 सब्जेक्ट्स में से कोई भी एक सब्जेक्ट एज एन इलेक्टिव चूज कर सकते हो। ठीक है, और जो नेक्स्ट कंपल्सरी सब्जेक्ट है ये है डायरेक्ट टैक्स लॉज एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन, और जो लास्ट है वो है इनडायरेक्ट टैक्स लॉज। तो ये है आपके 8 सब्जेक्ट्स। अब इसमें भी आपको चॉइस मिलेगी, आप चाहो तो दोनों ग्रुप्स के एग्जाम एक ही बार में दे सकते हो अगर आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, और अगर आपको डाउट है, आपकी प्रिपरेशन ठीक ठाक ही है, तो आप चाहो तो फर्स्ट ग्रुप का एग्जाम पहले दे सकते हो, और उसके 6 मंथ्स बाद जब भी आपका CA फाइनल का एग्जाम होगा आप नेक्स्ट ग्रुप का एग्जाम दे सकते हो। इट्स टोटली डिपेंडेंट अपॉन यू। अब नेक्स्ट है पासिंग क्राइटेरिया। इसका भी पासिंग क्राइटेरिया एकदम सेम है, आपको मिनिमम टू मिनिमम 40% मार्क्स स्कोर करने ईच सब्जेक्ट में, और 50% मार्क्स स्कोर करने एग्रीगेट में। अब आपको इसके साथ साथ अगर आपने ये भी कर लिया और फिर आपकी 6 मंथ्स के साथ साथ आर्टिकलशिप ट्रेनिंग चलेगी। ठीक है, आपने 2.5 साल की आर्टिकलशिप ट्रेनिंग की, फिर आपने एग्ज़ाम दिया, और फिर आपको 6 मंथ्स और आर्टिकलशिप ट्रेनिंग करनी है। तो वो 3 साल की आर्टिकलशिप ट्रेनिंग भी जब पूरी हो जाएगी और आप तीनों लेवल्स को पास कर लोगे एज पर द ICAI गाइडलाइंस, तो आप एक CA कैंडिडेट बन जाओगे। आप CA बन जाओगे और ICAI के इंस्टीट्यूट से आपको CA की डिग्री मिल जाएगी, और आपका सपना CA बनने का पूरा हो जाएगा। सो ये पूरा रोड मैप है कि क्लास 12 के बाद आप कैसे CA बन सकते हो, और इसमें मिनिमम टू मिनिमम ड्यूरेशन इसमें 4.5 ईयर्स टू 5 ईयर्स लगती ही है। ठीक है, सो और भी आपको कोई वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। थैंक यू सो मच।